परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और जितने भी भाई बहन हैं उन सब का, यहाँ पर बैठे हुए सभी भाई बहनों का, और जो ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं उन सब भाई बहनों का हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से स्वागत करते हैं आज दिन के लिए और आज इन वचनों के लिए। जो भी हम वचन पढ़ते हैं आज प्रभु यीशु की सामर्थ्य के द्वारा, हर एक वचन हम सब के जीवन में अद्भुत रीति के द्वारा कार्य करेगी यीशु के सामर्थ्य नाम से। आइए हम प्रभु यीशु के सामर्थ्य के नाम के द्वारा आज के हम वचन को देखते हैं, जो परमेश्वर ने हमें अपनी सामर्थ्य और अनुग्रह के द्वारा जो वचन दिए हैं। जैसे हम सभी ने सुना कि प्रेम प्रेम क्या होता है, ठीक है। प्रेम जैसे दो प्रकार का होता है। एक तो क्या है कि हवस का प्रेम होता है, ठीक है, और एक दूसरा एक प्रेम होता है हम एक दूसरे के लिए जान निछावर कर दें, या एक दूसरे को दुख दर्द में हम क्या करते हैं, सहारा देते हैं। तो आज वही हम जो एक दूसरे को सहारा देने वाले प्रेम को हम देखते हैं, ठीक है। जैसे परमेश्वर ने हमसे भी प्रेम किया था। जैसे आज क्या है कि इस संसार के अंदर से हर एक जगह से प्रेम क्या हुआ, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, ठीक है। जैसे हम पहले के जमाने में देखते हैं तो क्या कितना प्रेम था। मतलब जैसे आज काम हम एक दूसरे को अगर किसी चीज के लिए कहेंगे तो बोले नहीं तुम स्वयं करो। अगर पहले वाले जमाने में हम देखते थे क्या करते, एक दूसरे को काम कराते थे, ठीक है। जैसे किसी को आवश्यकता होती तो लोग सारे इकट्ठ होकर उनके जाके जाकर काम करते थे। लेकिन आज अगर किसी परिवार वाले कहेंगे नहीं भैया मुझे फुर्सत नहीं, वो चाहे जाकर बाहर बैठ जाएगा 1 या 2 घंटा, लेकिन वो हमारे मतलब प्रेम के द्वारा हमारे घर में कभी नहीं वो चीज़ों काम करेगा। तो इसीलिए हम आज उस प्रेम को देखते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान के द्वारा प्रेम सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि प्रेम के द्वारा हर एक गलती गुनाह हर एक पाप क्षमा किए जाते हैं, ठीक है। तो आज हम परमेश्वर के कुछ वचन को देख इफिसियों अध्याय 4 पद 2 को हम देखते हैं। 267 नंबर पेज नंबर आपका, हाँ ठीक है। यहाँ पर कह रहा है 267 पेज नंबर निकाल लिया। यहाँ पर 4 का अध्याय में और 2 पद कहता है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। मतलब यहाँ अर्थात सारी दीनता धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। मतलब अगर आज हमें ये वचन कहता है कि जैसे आज हमें कोई गाली निकालता है, हमारे साथ में कोई विरोध में खड़ा है, तो परमेश्वर में यही कह रहा है कि उसकी सह लो, उसे सामने उत्तर मत दो, उसका न्याय मत करो। जैसे कि हमारे पास कोई गाली निकाल रहा तो हमें बाहर की उसको बढ़कर गाली निकालनी नहीं, जो हमें कुछ बोल रहा है उसे हमें सहन करना है। क्योंकि अगर जो कुछ हमें निकाल रहा है अगर हम उसको स्वयं निकालेंगे तो उसमें और हमारे में अंतर क्या रहा, उसके जैसे हम बन गए सेम। तो हमें इसीलिए अगर हमला सामने वाला हमें गाली निकाल रहा है तो उसे हमें नीचे रखना है बातों को, और हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर इसे समझ बुद्धि दे। क्योंकि अगर हम स्वयं उसके बराबर हो जाएंगे तो उसमें हमारे में कोई फर्क नहीं रहा। जितना पाप का दोषी वो है उससे ज्यादा बढ़कर हम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उसने तो कुछ जाना नहीं है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के कलाम को जानते हुए भी क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। तो इसीलिए हम उसके जैसा नहीं बनना है। अगर हमारे सामने वाला हमें कुछ गाली गलौज करता है या हमारे लिए कुछ भला बुरा कहता है तो हमें उसे क्षमा करके आगे निकलना है कि परमेश्वर तेरा न्याय करे, या परमेश्वर के हाथों में सौंप देना कि प्रभु तू जाने और तेरा काम जाने। लेकिन हमें उससे कोई दूरियां नहीं बना के रखनी, चाहे हमारा परिवार का हो चाहे हमें किसी दूसरे। अब जैसे मतलब मैंने अगर हमारे साथ में कोई विरोध में बातें करता तो उनके लिए हमें क्या करना, प्रार्थना करनी है। जिस प्रकार से परमेश्वर हमारी नादानियों को, क्योंकि हमने गलतियां की थी, ठीक है, लेकिन गलतियों करने के द्वारा भी हमारे परमेश्वर ने हमें हमारी नादानियों को मतलब क्षमा किया था। कि जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारी हर एक नादानियों को और उसने हमारे हर एक पाप से हमें क्षमा किया था, वैसे ही हम भी एक दूसरे के पाप क्षमा करें। हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, ना कि उसके विरोध में हमें चलना। एक जगह कहता है अगर तुम्हारे लिए कोई भला बुरा कहता तो उसके लिए क्या करो, तुम उसके लिए प्रार्थना करो, ठीक है। जिस प्रकार से रोमियो में देखते हैं हम, रोमियो अध्याय 12 और पद 9 को हम देखेंगे ने, निकालिए।
यहाँ पर कहता है प्रेम निष्कपट है और बुराई से घृणा करो और भलाई से में लगे रहो। यहाँ पर कह रहा है कि प्रेम प्रेम निष्कपट है, उसमें कोई पाप नहीं है, ठीक है, वो निष्कपट है। वो है जैसे आज अगर प्रेम के लिए कोई भी एक दूसरे व्यक्ति के लिए कहेगा, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो वो कुछ कहेगा तो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर उसी संसार के अंदर लोगों को हम कहेंगे कि भाई तू वो काम कर, तो वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो उस प्रेम को नहीं जानता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर रहकर उस प्रेम की निष्कपटता को समझते हैं, तो हर एक प्रेम क्या करता है, उसके अंदर वो पहली बात तो कोई कपट नहीं है, प्रेम के अंदर कोई छल छलावा कुछ नहीं है। वो एक सीधा, जैसे पेज हमारा कोरा पेपर रहता है प्लेन, वैसे ही प्रेम प्लेन है, ठीक है, उसमें कोई दगा या धोखा नहीं है, ठीक है। और वो क्या करता है कि हर एक बुराई, जो बुराइयों से घृणा करे करो और भलाई से में लगे रहो। तो मतलब प्रेम के द्वारा हमें क्या करना, बुराइयों से में दूर रहना, और जो भलाई हमारे लिए है उस भलाई से हम बनाकर हमें रखने। भलाई की बातें क्या, जैसे मैं आज जैसे आपको बताया था, मैं अपना जीवन बचा चुका हूँ, ठीक है, तो मैं लोगों को क्यों कहता हूँ, लोगों के लिए क्यों पीछे फिरता हूँ कि आप जानो। अब जैसे मैं कुछ भाई को मैंने पीछे भी आपको कहा था, आज भी मैंने उसको फोन किया था कि भैया, मैसेज भी मैंने खास तो डाल दिया, मीटिंग इतना बजे से इतने बजे तक है, ठीक है। क्यों? मेरा क्या वो सगा थोड़ी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो सगा है। संसार की तरफ देखेंगे तो वो सगा नहीं है, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा देखेंगे तो वो मेरा सगा है। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना है कि ताकि मेरे द्वारा लोगों को बचा सके। तो मैंने उस भाई को आज भी मैंने इन्फॉर्म किया था कि चलो वो बचकर कैसे भी छूट कर लालच की आत्मा से वहां पर आ जाएगा, लेकिन उस भाई ने अटेंड नहीं किया। तो आज मुझे क्यों उसकी फिक्र पड़ी है? क्योंकि जो प्रेम परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला है, उस प्रेम के द्वारा मुझे उसकी फिक्र पड़ी है, ताकि लोग बचाए जा सके, लोग बचें। क्योंकि आने वाला अंत बहुत बुरा है। आने वाले दिन में ऐसे, जैसे मतलब कोरोना आपने देखा था, ठीक है, कोरोना में क्या हुआ था कि लोगों को खाने के भी लाले पड़ गए थे। तो आगे आने वाले दिनों में उससे भी ज्यादा भयंकर विपत्तियां आएंगी। तो उस समय हमें ये काम, पैसा, धन, जायदाद, वो चीजें छुटकारा नहीं देंगी, ये परमेश्वर के वचन हमें सहायता देंगे। यही इसी के द्वारा हम क्या करें, सुरक्षा पा सकते हैं। अगर इसमें नहीं बने रहेंगे तो असंभव है। जैसे मतलब एक पेड़ है, ठीक है, अगर एक पेड़ के जो डानी है, टहनी है, अगर वो उस पेड़ के साथ में टहनी बनी रहेगी तो वो क्या करेगी, फल लेके आएगी। अगर वो टहनी को काट दिया जाए पेड़ के नजदीक से, तो क्या फल लेके आएगी? नहीं लेके आएगी। क्यों नहीं लेके आएगी? क्योंकि उसकी शाखा वहां से कट चुकी है। तो उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर की आत्मा से कट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, फल नहीं लेके आते। और वो सूख जाती है टहनी, उसको क्या करते हैं, टहनी पेड़ से अगर काट देते हैं, वो जब सूख जाती है तो क्या करते हैं, उसको लकड़ी बन जाती है और उसको जलाकर, जलाने के तौर पे काम लेते हैं, ठीक है, मतलब कई प्रकार में काम आते हैं, वो जलती है वो। तो उसी प्रकार से जो मनुष्य परमेश्वर के वचन से दूर रहता है, परमेश्वर को नहीं जानता, वो क्या करता है, अंत के समय में ऐसे समय आएंगे कि वहां पर वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें परमेश्वर के प्रेम को जानना है, ठीक है। रोमियो 10 में, भाईचारे से प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रेम में, भाईचारे में, प्रेम में एक दूसरे से स्नेह रखो, मतलब एक दूसरे से प्रेम रखो, किसी से मतलब बुराइयां ना करो, ठीक है। अगर जैसे आज हमारे परिवार में दुश्मनी भी, क्लेश भी है, तो हमें क्या करना है, उनसे, वो अगला कुछ भी करे, हमें उससे क्षमा करना है और हमें उससे बोलना है, ठीक है। अगर हम ऐसा करते तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। अगर आज हमारे विरोध में कोई है तो उसको होने दो, हमें उसके विरोध में नहीं रहना है। जैसे हमारे परिवार के कुछ लोग हैं, ठीक है, तो हम क्या किसी के विरोध में नहीं रहते हैं। कोई हमारे विरोध में रहो, हमें कोई मुश्किल नहीं है, हमने सब लोगों को क्षमा किया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम कुछ वचनों को देखते हैं, जैसे प्रेम निष्कपट है। जिस प्रकार लोगों ने प्रभु यीशु को क्या नहीं कहा था, मतलब उस समय लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को इतनी लाते मुते घुसे मारे थे, लेकिन प्रभु यीशु ने एक ऐसा जगत से प्रेम किया कि अंत के समय में वो इतनी सब कुछ सहते हुए भी उसने क्या कहा था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने मुझे गाली गलौज निकाला, ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं, तो इसलिए पिता इन्हें क्षमा कर। तो प्रभु यीशु मसीह लास्ट में भी हम लोगों के लिए वो क्षमा ही मांग रहा था,
ठीक है, तो इसीलिए जब उसने हमें क्षमा किया है, उसने हमें छुटकारा दिया, तो हमें भी लोगों के लिए ही क्षमा ही देनी है। ठीक है, जैसे कुलुस्सियों अध्याय 3 में 14 देखते हैं। कुलुस्सियों, हम्म, ठीक है, 3 में 14 कहता है कि इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता है का कटिबंध है, बांध लो। तो यहाँ पर कह रहा है कि इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। ठीक है, जिस प्रकार से मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ कि मैंने कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, कपड़े पहन के ऊपर क्या किया, ये बेल्ट मैंने बांध के रखा है, ताकि मतलब ये कपड़े कहीं हिले ना, ठीक है, एकदम फिक्स रहे। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर जब प्रेम मतलब जो बातें सिद्धता की होती हैं, ठीक है, आत्मिक बातें हैं, उन बातों पर हम जो प्रेम का कटिबंध है, वो प्रेम का कटिबंध मतलब कटिबंध किसे कहते हैं, जो कमर वाला बांध बांधते हैं, उसे कटिबंध कहते हैं। तो वो प्रेम का बंधन हमारे जीवन के अंदर बांधना है। ठीक है, हमें किसी से बुराई, लड़ाई झगड़ा, वैर भाव ये नहीं करना है। ठीक है, उस प्रेम के द्वारा वो हर एक चीजें हमारे जीवन से बाहर निकलनी चाहिए। एक ही सिर्फ हमारे जीवन से एक ही चीज झलकनी चाहिए, सिर्फ प्रेम का। ठीक है, तो इसीलिए हमें प्रेम का जो कटिबंध हमारे जीवन के अंदर बांध के रखना है और हर एक बुराइयों से हमें दूर रहना। ठीक है, जैसे वचन कहता है कि इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता, मतलब क्या चीज है, प्रेम सिद्धता है, सिद्धता का कटिबंध है। ठीक है, जैसे हमारे पूरे मतलब वस्त्र का रोकने का मतलब यहाँ पर क्या चीज है, बेल्ट आ गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारी पूरी चीजों जो आत्मिक चीजें हमारे जीवन में है, उन चीजों को रोकने का एक ही चीज है, प्रेम। अगर हमारे जीवन के अंदर प्रेम है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, अगर प्रेम नहीं है तो हमारे जीवन के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे हम कुछ और वचन को देखते हैं। हाँ, मत्ती अध्याय 5 को हम देखते हैं, निकालिया। यहाँ पर कह रहा है कि मतलब देखो टॉपिक क्या कह रहा है, शत्रु से प्रेम। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। मतलब संसार में हमें क्या चीज सीखने को मिलती है, यही चीज मिलती है कि भाई तेरा पड़ोसी अगर बोलता तो तू बोल, नहीं तो उससे 2 कदम दूर रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहता है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अपने सताने वाले के लिए, जो हमें आज लोग गाली गलौज निकालते हैं, हमें भला बुरा कहते हैं या उल्ट सुलट बोलते हैं, हमारे लिए बैर ताक रखते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना, प्रार्थना करनी है, ना कि उसके सेम बराबर होना है। जो वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, संसार हमें क्या कहता है, संसार कहता है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। जो अपने संसार हमें यही बताता है कि हमारा जो प्रेमी है उससे हमें क्या करना, प्रेम रखना है, और जो हमारा दुश्मन है उसे हमें क्या करनी, दुश्मनाई रखनी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसका अलग दूसरा अर्थ दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। किससे, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। तो जो हमें सताते हैं, जो हमें गाली गलौज करते हैं, जो हमारी निंदा चुगली करते हैं, हमारे को भला बुरा कहते हैं, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसके लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करनी है। क्यों करनी है प्रार्थना, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। अगर ऐसा हम करेंगे उस, ठीक है, जो हमारे लिए जो कुछ करता है ना, तो हम तो उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे लिए बुराई करता है उसका न्याय परमेश्वर करने वाला। ठीक है, आगे कहता है 45 के अंदर, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहर सको। क्या करेंगे, अगर उसके लिए प्रार्थना करेंगे, एक बैरी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, तो क्या करेंगे हम स्वर्गीय पिता की क्या करेंगे, संतान ठहर सकेंगे। अगर आज एक जैसे बच्चा है, वो आपकी आज्ञाओं में चल रहा है, तो वो आपकी संतान बना रहेगा। ठीक है, अगर वो आपसे मतलब अलग हटकर चलेगा, तो क्या आप उसे स्वीकार करोगे। जैसे आप उसको पाल पोस रहे हो, आप हर दिन आपको मतलब कभी कोई बुराइयां आपके घर में लेके आएगा, कभी किसी का लफड़ा आपके घर में लेके आएगा, कभी क्या लेके आएगा, आपकी मतलब एक आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा, तो आपकी संतान ठहरेगा, नहीं ठहरेगा। तो उसी प्रकार से अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर हम परमेश्वर के द्वारा मतलब बैरियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्वर्गीय पिता की हम क्या करते हैं, संतान ठहरते हैं। ठीक है, हालेलुया। क्योंकि अगर हम संतान ठहरेंगे
तो मतलब हमारे अंदर क्या है कि वो बैर भावनाएं वो हमारे अंदर नहीं रहेगी। जैसे मैंने अभी बताया कि परमेश्वर ने मुझे प्रेम दिया था, तो इस प्रेम के द्वारा मैं क्या लोगों को आज भी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, और पहले भी था और आज भी हूँ। अगर ऐसी कोई विपत्ति आ जाए तो मैं लोगों के लिए तैयार खड़ा हूँ। ठीक है, तो वही प्रेम परमेश्वर ने हमें दिया, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर की संतान ठहरते, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाया करता है। अगर ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं कि मतलब जैसे हम आज सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य उगता है, उदय होता है, तो मतलब क्या करता है वो, बुरों पर भी उगता है। इस पृथ्वी पर बुरे लोग भी हैं, भले लोग भी हैं। तो ये तो है नहीं कि वो भलों को प्रकाश देगा और बुरों को नहीं देगा, वो दोनों पर देगा, क्योंकि वो उसी के बनाए हुए हैं। ठीक है, बारिश जब होती है तो ऐसा नहीं कि मतलब धर्मी पर बरसेगी और अधर्मी पर नहीं बरसेगी, वो सब पर आएगी। तो क्योंकि वो बनाई हुई सब चीजें उसी की हैं, इसीलिए पिता कह रहा है कि तुम बैरियों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, क्योंकि वो बैरी किसके बनाए हुए हैं, वो इस पृथ्वी के किसी लोग के नहीं बनाए हुए हैं, ये वो उसी स्वर्गीय पिता के हमारे बनाए हुए हैं। तो इसीलिए कहता है कि न्याय करने वाला मैं नहीं, तुम नहीं हो, मैं हूं। तुम खाली इसके लिए प्रार्थना करो। तुम आप जैसे मतलब कहते हैं ना कि हमारे पास सामने एक कीचड़ रहेगा, अगर उस कीचड़ में हम क्या करेंगे, पत्थर मारेंगे, तो कीचड़ का छींटा कहाँ लगेगा, हमारे ऊपर आएगा, वो क्या करेगा, हमें दागी बना देगा। ठीक है, अगर उसी प्रकार से हम अपने दुश्मन को भी भला बुरा कहेंगे, पापी है ही है, साथ में वो हमें भी पाप में बना देगा। तो इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पापी बने, वो चाहता अगर तुम शुद्ध हो तो तुम परमेश्वर के प्रेम के द्वारा उसके लिए प्रार्थना करो। ठीक है, यहाँ पर एक आगे कहता है 46 के अंदर, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वाले से प्रेम रखते हो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा, क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते। मतलब यहाँ पर कह रहा तुम अगर प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हो, जैसे हम अपने परिवार से तो सभी प्रेम रख सकते हैं। ठीक है, प्रेम रखना वो होता है जैसे अलग किसी अन्य जाति से हम लोग प्रेम करते हैं, या हमारे कोई जान पहचान वाला नहीं है, ठीक है, हम उसके लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, ठीक है, चलो उसने सृष्टि बनाई, लेकिन उसने आज हर एक लोगों के लिए अपना पाक लहू बहा दिया। ठीक है, किस चीज के लिए, एक प्रेम के लिए। उसने हमें से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया। कोई जानता उसका मूल्य, बहुत कम था। आज लोगों को क्या फुर्सत, अपने काम में ही नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के लहू को कहां जाने। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वाले से प्रेम रखते हो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा और क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते। संसार में जैसे लोगों को देखते हैं तो संसार में क्या करते हैं, एक दूसरा परिवार एक दूसरे से प्रेम करता है, पड़ोसी एक दूसरे से मतलब बैर रखता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्या कहता है, एक दूसरे के लिए प्रेम रखो, अपने बैरियों को क्षमा करो और उसके लिए प्रार्थना करो। संसार क्या सिखाता है, पड़ोसी से बैर रखो, वो प्रेम नहीं सिखाता। तो यहाँ पर जो ऊपर कह रहा है, लेकिन ऐसा करने से हम क्या करते हैं, वो फल नहीं प्राप्त करते। 47 के अंदर कहता है कि यदि तुम केवल अपने भाई ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते। मतलब जब हम हमारे भाई से प्रेम करते हैं, तो ये तो सभी लोग काम करते आ रहे हैं, पूरा संसार करता आ रहा है, एक दूसरे से प्रेम, परिवार से हम एक दूसरे प्रेम करते आ रहे हैं। ठीक है, हमारा प्रेम प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा है, हमारा प्रेम वैसा होना कि हम किसी व्यक्ति को नहीं जान रहे और उसके लिए हम तर पर खड़े हैं, हमारे लिए हमारी कोई सहायता लेने के लिए हमारे पास आ गया, या हम कहीं जा रहे रास्ते पर, हमें हमारी सहायता की किसी भाई को आवश्यकता है, तो हम क्या मुंह मोड़ के उसे निकल जाते हैं। और आजकल तो एक नया सिस्टम चला हुआ है, अगर किसी भाई को रोड पर आवश्यकता है तो क्या करेंगे, पहले अपना मोबाइल निकालेंगे और उसका वीडियो बनाएंगे, ताकि नेट पे डालें, जल्दी हमारा चैनल फेमस हो जाएगा। वो नहीं सोचता ये भाई ये मरने के लिए तैयार हो रहा है, हम अपनी सहायता के द्वारा इसे बचा सकते हैं, वो नहीं सोचता। पहले फोन निकालेंगे और उसका वीडियो बना के फटाफट वो मतलब फेसबुक पे, मोबाइल पर इस पे डाल देंगे, ताकि अपना चैनल हम मशहूर हो जाएं। परमेश्वर उस चीजों से पसंद नहीं है, परमेश्वर उस चीजों से पसंद है कि उसको उठाकर हम कहीं उपचार के लिए पहुंचाएं, या उसकी सहायता के में हमारा योगदान हो, उस चीजों से परमेश्वर पसंद है। ठीक है, इसीलिए परमेश्वर कहता है कि ऐसा करने से तो मतलब लोग संसार वाले करते हैं, लेकिन अन्य जो परमेश्वर के जाने हुए लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग, वो ऐसा नहीं करते। ठीक है, आगे कहता है 48 के अंदर कहता है कि इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है
कि हर एक लोग जिस प्रकार से पिता सिद्ध, हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, उसी प्रकार से हर एक लोग प्रेम में सिद्ध बना रहे। मतलब आज जैसे गाली गलौच, निंदा, चुगली, बेईमानी, छल कपट, ये चीजें, एक दूसरे के द्वारा व्यवहार, ये चीजें हमारे जीवन से निकल जाएगी तो हम क्या करेंगे? वही जो परमेश्वर प्रेम चाहता है, जो स्वर्ग लोग परमेश्वर का प्रेम है, वो इस पृथ्वी पर वही प्रेम प्रकट करना चाहता है। ठीक है, इसीलिए